मुसलमान कहता है क्या नाम है कि वो मुसलमान है। पहले ये देखो कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तुम हिंदुस्तान में पले बड़े हो, हिंदुस्तान की मिट्टी पे खा कमा रहे हो, हिंदुस्तान से सब कुछ कर रहे हो, तो तुम वफादारी काहे को किस बात की दिखा रहे हो पाकिस्तान से वफादारी? तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे यहाँ से कुछ ऐसा नहीं होता है। जब पाकिस्तानी क्लेम करता है तो ओसामा बिन लादेन उनके पास कैसे मौजूद था? पाकिस्तान जो है आतंकवाद को सपोर्ट करता है। जितने भी बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम पे और पाकिस्तान की आर्मी में भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके मैं शेड दिखा दूंगा मैं तुम्हें, वो बंदा खुद ऐसे कहते हैं कि हमारी कंट्री गलत कर रही है हमारे खिलाफ। पाकिस्तान मेरे हिसाब से तो ऐसे 3-4 और ऑपरेशन होने चाहिए जो इनके आतंकियों को क्या नाम कमर तोड़ दिया है। पिछले 16-17 सालों में 16,000 लोगों की जान गई है कश्मीर में। 16-17 हज़ार लोगों की जान गई है, जिसमें से 15,000 तो मुसलमान थे और 15,000 को मारने वाले कौन थे? वो भी तो मुसलमान ही थे। क्या नाम होगा आपका? तुफैल खान। तुफैल खान साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? जिस तरीके से भारत में आए दिन वो बेगुनाह लोगों को मतलब निशाना बनाता है, लेकिन उसके बाद जब भारतीय सेना कार्रवाई करती है और पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों को ध्वस्त कर देती है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो सही नज़र से देखता हूँ भाई जी। मैं देखता हुआ आया हूँ शुरुआत से। जैसे पुलवामा में हुआ था 2019 में 14 फरवरी वाले दिन, तो उसमें 44 से ज़्यादा लोगों की जाने गई थी, हमारे भारतीय सेना के लोग गए थे। उससे पहले भी काफ़ी सारे होते। पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे यहाँ से कुछ ऐसा नहीं होता है। जब पाकिस्तानी क्लेम करता है तो ओसामा बिन लादेन उनके पास कैसे मौजूद था? जी, उनके पास ही था जब, और वो भी आर्मी बेस कैंप से 1 किलोमीटर पीछे था। हाँ, तो वहाँ पे भी क्या नाम है, मतलब क्लेम वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, फिर भी उनके अंदर ही पाई जाती हैं सारी चीज़ें, सारी कमी उनके पास से पाई। नहीं लगता है ना कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है, सपोर्ट करता है। मैं तो पूरा कहता हूँ पाकिस्तान जो है आतंकवाद को सपोर्ट करता है। जितने भी बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं भाई, क्या नाम है, इस चीज़ को कड़ी नज़र से देखा जाए। जो हमारी बहनें सोफे कुरैशी है और हाँ, फिर उन्होंने अच्छा काम किया। जो उन्होंने क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हाँ, तो उसमें 9 आतंकी ठिकाने थे। हाँ, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम बैठेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। देखो उनकी जो है ना आइडियोलॉजी का उस बात से पता लग जाता है जब उन्होंने सीज़ फायर तोड़ा। बिल्कुल, जब सीज़ फायर लॉन्च हुआ, क्या नाम है, जब कंडीशन हो गई थी, सारी तय हो गई थी उसके। हाँ, तो 7 बजे के टाइम पे उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान हो गया था। फिर 10:30 बजे के टाइम पे वो दोबारा क्या नाम है हमला कर देता है कश्मीर में, श्रीनगर में। फिर दोबारा से क्या नाम है बॉम्बिंग हुई थी, एयर स्ट्राइक्स करे थे उसने। तो कहीं ना कहीं धोखेबाज तो है धोखेबाज है भाई। इस पर पाकिस्तान की आवाम पे और पाकिस्तान की आर्मी में भरोसा नहीं किया जा सकता। जी, जिस तरीके से ये आप जो बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के भी लोग देखेंगे, भारत के भी लोग देखेंगे, तो पाकिस्तान को क्या समझ? पाकिस्तान के भी 4-5 दोस्त हैं, ऑनलाइन फ्रेंड हैं, मैं उनको स्टोरीज भी लगाता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ, कॉन्टेक्टेड भी हैं। वो बंदा खुद अपनी कहना, उनके मैं शेड दिखा दूंगा तुम्हें, वो बंदा खुद ऐसे कहते हैं कि हमारी कंट्री गलत कर रही है हमारे खिलाफ। पाकिस्तान के मेरा एक हिंदू दोस्त है, पाकिस्तान में रहता है वो, सोहन नाम है उसका। अभी भी उससे चैट पे डेली बात होती है मेरी। पाकिस्तान का है वो। क्या कहता है वो भी ये कहता है कि यार गलत कर रही है। गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान सही दिशा में नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल भी नहीं, अगर बढ़ रहा हो तो दिख जाता ना, दिख जाता, बिल्कुल दिखता। कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देना और आए दिन बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बनाना, लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा, मुंह तोड़। बिल्कुल भी नहीं चुप बैठना चाहिए भाई, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसे 3-4 और ऑपरेशन होने चाहिए जो इनके आतंकियों को क्या नाम कमर तोड़ दिया है। कमर तोड़ दी जाए। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, एक साथ नहीं बह सकता लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु जल समझौता जो था वो खत्म कर दिया पानी रोकने के बाद। जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसे क्या नाम है खत्म कर दिया गया था। अभी जो क्या नाम है 1971 में हुआ था संशोधन, जो उसमें इंदिरा गांधी जी ने साइन करी थी, वो कश्मीर में बैठ के शिमला कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। तो सही किया, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। समय ही नहीं देना चाहिए था, उस समय नहीं देना चाहिए था, उनको अपना वाटर सोर्सेस खुद ढूंढना चाहिए था, खुद होना चाहिए था। मैं तो अब समय है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्या नाम है, हमारे तो भाई हम अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, अपने देश। पहले देखो मुसलमान कहता है क्या नाम है कि वो मुसलमान है। पहले ये देखो कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पहले धर्म नहीं देखा जाएगा इसमें। भारत की सरकार हो, भारतीय सेना हो, लगातार यही बात कहती है कि हम पाकिस्तान से हमें दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं उनसे दुश्मनी है और उनको खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही चीज़ है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, नहीं देखो हर टाइप की जो है ना, हर टाइप की आइडियोलॉजी की। देखो तुम पढ़े लिखे होंगे, तुम उस चीज़ को सही नज़रिए से देखोगे। जैसे ओवैसी साहब हैं, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अपनी किसको सपोर्ट कर रहे हैं,
कहने को तो वो भी धर्म को ओवैसी ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि वो मलेरिया की दवाई नहीं बना सकता पाकिस्तान, वो बात करता है भारत से लड़ने की। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेटेड होगा ना, इसके अंदर आइडियोलॉजी की समझ होगी, समझदारी होगी, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो देखेगा कि हाँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो देखेगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तुम उसमें धर्म जात पात घुसेड़ोगे तो बेकार चीज़ है। पहले ये देखो, से ऊपर उठ के देश है अपना। पहले ये देखो कि तुम 2000 क्या नाम है पिछले 16-17 सालों में 16,000 लोगों की जान गई है कश्मीर में। 16-17 हज़ार लोगों की जान गई है, जिसमें से 15,000 तो मुसलमान थे, और 15,000 को मारने वाले कौन थे? वो भी तो मुसलमान ही थे। अब बताओ, लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे? पहलगाम में धर्म पूछ के मतलब उनकी हत्याएं की गई, उनका कलमा पढ़वाया गया, खतना देखा गया। देखो वो ये चीज़ें होती है कि एक तुम हो, अब तुम मुझसे कहोगे क्या नाम है मारने को, कुछ भी होती है अपनी सोच होती है कि तुम कहोगे धर्म के नाम पे हम रक्षा करेंगे, ये धर्म के नाम पे कुछ चीज़ करेंगे, जैसे तुम करोगे वो चीज़ को। कहने को हिंदू भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मुसलमान, लेकिन आप उन्हें एज ए कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। बिल्कुल। अब जैसे ज्योति मल्होत्रा है, वो जासूसी पकड़ी गई है, पता है आपको? हाँ, वो ट्रेवल विद जो उसका यूट्यूब चैनल है, वो अभी जासूसी करती है, पकड़ी गई है पाकिस्तान से। उसकी भी अभी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, उसका अरेस्ट कर भी लिया उसे। और ऐसे जासूसों के लिए क्या कहेंगे जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन जासूसी करके मतलब पाकिस्तान को बताते हैं? जो अपना नमक खा के कुछ नहीं हो सकता, उसका क्या हो सकता है? जिसने अपने नमक से वफादारी नहीं दिखाई, एक बात बताओ, तुम हिंदुस्तान में पले बड़े हो, हिंदुस्तान की मिट्टी पे खाक हमारे हो, हिंदुस्तान से सब कुछ कर रहे हो, तुम वफादारी काहे को, किस बात की दिखा रहे हो पाकिस्तान से वफादारी? तुम जो वजूद में हो, तुम हिंदुस्तान से हो। मेरा वतन मुझसे है, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ और मैं इसी मिट्टी में मरना चाहूँगा मैं। तो मैं क्यों दिखाऊँगा किसी भी उसके लिए? जान से प्यारा हमारे लिए हमारा देश, हमारा देश हमारा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन सन की मानसिकता उनको समझ नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है उन्हें, अच्छे बुरे की समझ नहीं है बिल्कुल भी। वो खाली अपना अपना देखते हैं। अगर अच्छे बुरे की समझ होगी, सबसे पहले ये देखा जाएगा। अगर तुम बहुत से लोग बात करते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हैं या वो है। अब पाकिस्तान में मुसलमान है, हिंदुस्तान में मुसलमान है, वहाँ की आवाम पता क्या कहती है कि अगर मेरा मुल्क, पाकिस्तान के अवाम है, वहाँ के एक बहुत बड़े वो हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनका कॉल ये है क्या नाम है कि कितने ही बुरे हालात हो जाए, हमें पहले साथ अपने देश की मिलिट्री का देना है। तो ऐसे ही हमारा है कि हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब हमारे वतन पे बात आएगी, सबसे पहले हमें साथ अपने मुल्क का देना, अपने वतन का देना, अपनी सरकार का देना है। तमाम तरीके की वीडियो वायरल होती हैं, उसमें दिखाते हैं कि हम अगर जो धर्म के लिए या देश के लिए मरेंगे तो हमें जन्नत में जाएंगे, बेहतर रूप में मिलेंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट कौन पढ़ाता है? इस तरीके ये देखो, ये होती है जो है ना चीज़, जो है ना माइंड में ब्रेन वॉश, जैसे ब्रेन वॉश होती है ना, जैसे आरएसएस का बजरंग दल है, उसमें कुछ लोगों की मानसिकता ऐसे कर देते, ठेठ कर देते हैं। मेरा दोस्त है, गुज्जर दोस्त है मेरे काफ़ी सारे, आर के गुज्जर, तो उनकी भी मैंने, हाँ आरएसएस के गुज्जर है मेरे दोस्त, यहीं रहते हैं, वो क्या नाम है, पानीपत की साइड में। तो वो मुझे अपना भाई जैसा मानते हैं। वो कहते हैं भाई हमें तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों से प्रॉब्लम है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। फिर वो भी स्टोरीज वगैरह लगाते हैं। मैंने कहा तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा तुम भी उस कट्टरवादी को, वो क्या नाम है, कट्टरवाद को सपोर्ट करते हो, वो लोग भी उस कट्टरवाद को सपोर्ट करते हो, तुम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? लेकिन देश से गद्दारी नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के बात यहाँ आती है बात। क्या नाम होगा चाचा आपका? मोहम्मद नौशाद अंसारी। मोहम्मद नौशाद अंसारी। नौशाद साहब, ये बताइए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कमर तोड़ने का काम किया, उसे कैसे देखते हैं आप? वो अच्छा काम किया तो अच्छा ही करेगा, अच्छा ही दिखाई जाएगा। जो खराब रहेगा खराब ही दिखाई देगा। हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तान आए दिन भारतीय नागरिकों को अपना निशाना बनाता है, बेगुनाहों को मारता है। आपने देखा होगा कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद में फिर भारतीय सेना ने उन पर अटैक किया और जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? भाई हम तो मोबाइल तो देखते नहीं है, लोग आप ही सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा है, वही सुन के हम रह रहे हैं। हाँ, ये तो पता होगा ना कश्मीर में 26 लोग मारे गए, ये तो सुना आपने? ये तो सुना है जी हाँ, सुना है। सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई करी वो भी सुना होगा। वो भी सुने हैं। आपको पता है सूफिया कुरैशी और विवेका सिंह जैसी 2 शेरनियों ने इस देश की उनको मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में? भाई हमको तो मालूम नहीं है अभी। मालूम नहीं है? नहीं है। सेना क्या कर रही है ये मालूम नहीं? तो हमको मोबाइल नहीं, हम क्या देखेंगे? कहीं कोई न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी देखते नहीं क्या? सब हमको सब वो है ही, रखते नहीं है। वो नहीं नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर जो आतंक फैलाता है तो उसे कैसे देखते हैं आप? वो तो गलत निगम है। गलत हाँ हाँ, गलत चल रहा है। गलत चल रहा है। वो तो जो खराब काम करेगा भाई उसको जाना ही है। जो अच्छा काम करेगा भाई वो आना है।